कि कोई राशि ABC में बांटी जाती है, यानी कि 3 हिस्सेदार हैं ABC। A कुल राशि का 3/16 भाग और B कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि C को 81 रुपए प्राप्त होते हैं तो B को प्राप्त राशि पूछी है इसमें। तो यानी कि A का हिस्सा कितना है, इधर है आपका A का हिस्सा 3/16 भाग। इसी तरह से B का हिस्सा दिया है 1/4 भाग, 1/4 भाग। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर C का भाग नहीं दिया, C का टोटल पैसा दिया 81 रुपए, 81 रुपए। अब यहाँ पर तीनों का भाग है, C का भाग नहीं, तो C का भाग पहले निकालना पड़ेगा। तो C को अगर हमने यहाँ पर 1 मान लिया, 1 में से इन दोनों को जोड़कर घटाएंगे तो C का भाग निकल के आ जाएगा, यानी कि 3/16 प्लस 1/4। ठीक है, जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 16, तो यहाँ 3 आ जाएगा, ये 4 चुक 16, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, और इधर कितना है, -1 चल रहा है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ कितना निकल के आ रहा है, 16 एकम 16, 16 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा 9, 9/16। ये आपका सी का भाग आ गया 9/16। क्लियर है, इतना हम सॉल्व करेंगे। तो आपने क्या देखा कि सॉल्व करने के बाद इसका सी का भाग आ रहा है 9/16, 9/16 भाग आ रहा है। क्लियर है। अब इसी तरह से सवाल में कितना टोटल पैसा है, सी का 81, तो इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ टोटल पैसा सी का 81 है और कितना, कितने का टोटल 16 का, और बटे में ये उल्टा हो जाएगा, 9/16 तो 16/9 हो जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 में 81 तो 16 9 144, यहाँ सी का। अब ये एक्चुअल में पैसा निकला, लेकिन अब पूछा है जो पैसा है टोटल, तो उसका बी का हिस्सा बताना है। तो यानी कि 144 में हम बी का हिस्सा निकाल लेंगे, वो बी का हिस्सा कितना है, 1/4 भाग है, तो यहाँ पर 1/4 से हम कैलकुलेशन कर देंगे, 4 से काटेंगे तो ये कटेगा, 4 तिया 12, ठीक है, यहाँ 24 हो गया और 4 छंग 24। तो बी के पास कितनी राशि प्राप्त है, 36 रुपए प्राप्त होंगे बी को। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है।